ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा के पावन सानिध्य में ये पवित्र पावन महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए विराजित हैं। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। इस पवित्र पावन कथा को आप और हमको दिया है और ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। कथा के मंडप में ही विराजमान चित्रकूट से श्री रामायणी कुटी से रामायणी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सौराष्ट्र की पवित्र धरा से भेंट द्वारका से महामंडलेश्वर श्री गोपाल बाबा जी को नमन। गोरख बाबा जी के परम पीठ से आए हुए परम भक्त को भी नमन। सभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सभी को मैं नमन करते हुए इस पवित्र पावन प्रांगण में विराजमान सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए इस पवित्र पावन तृतीय दिवस की कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, बैठे हैं और ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री लल्लू जी गोपाल संस टेंट वाले श्री अजय अग्रवाल जी, श्रीमती सविता अग्रवाल जी, श्री यश अग्रवाल जी, सुरभि गर्ग सौर्य अग्रवाल जी कहीं बैठे हैं तो आप ही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद जो कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें। श्री संजय तिवारी जी शनिदेव धाम शिवरतन पूर्वा संवेदपुर धाम प्रयागराज जिला अध्यक्ष गंगा पार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। श्री धर्म नारायण तिवारी जी, श्रीमती शकुंतला देवी जी तिवारी, श्रीमती मंजू जी देवी जी, आनंद पांडे जी, अजित पांडे जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, अनुराग पांडे जी, अंजू पांडे जी, श्री विवेक केशरवानी जी, श्रीमती राधिका केशरवानी जी, आराध्या आयुष प्रयागराज से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद गंगा में अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है और अपने जीवन को सार्थक किया है। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से भगवान देव महादेव की करुणा, उनकी कृपा, उनकी उदारता से चल रही है। शिव और शक्ति अभी सतुआ बाबा जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही कि किसी ने उनसे प्रश्न किया, साउंड अच्छा नहीं है तुम्हारा बिल्कुल।
अभी सतवा बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी ने एक प्रश्न किया कि कथा में कथा केवल महिलाओं के लिए होती है, महिलाओं के लिए हो रही है, कथा केवल महिलाओं के लिए होती है या महिलाओं की है। तो सतवा बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि कथा श्रवण करने की शुरुआत भी अगर देखी जाए तो माता पार्वती जी ने ही प्रारंभ करी थी, जो माँ जगतजननी जगदम्बा हैं। अर्थात बाबा जी ने समझाया था, बाबा जी ये बताए थे कि ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है, ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस मानव में थोड़ा न थोड़ा शिव और शक्ति का अंश न हो। संसार के प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या कोई भी जीव, उसके अंदर शिव और शक्ति का एक अंश जरूर रहता है। शिव और शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है, शिव और शक्ति का अंश उसके अंदर रहता है। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है या शिव की कृपा नहीं होती है, शंकर करुणा नहीं करते हैं, शिव कृपा नहीं करते हैं, शिव करुणा नहीं करते हैं, शिव कृपा नहीं करते हैं, तब तक संसार का कोई भी मानव हो, जीव हो, वो शिव भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। शिव भक्ति के लिए प्रेशर खोलो जिससे अंदर का साउंड का भक्त लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कथा। शिव और शक्ति, ये दोनों प्रत्येक संसार के मानव के अंदर, जीव के अंदर, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं उन सभी जीवों में शिव और शक्ति का निवास है। भगवान शंकर एक अंश रूप में, माध्य शक्ति एक अंश रूप में जीव के अंदर रहते हैं, जीव के अंदर रहते हैं। अब उन जीव के अंदर जब शिव बसा हुआ है तो कहते हैं जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। जीव में ही शिव रहते हैं, शिव में ही जीव रहते हैं। जब उनके भीतर शिव तत्व एक ना एक दिन अंकुरित हो जाता है तो जो हमारे भीतर शिव बैठे हुए हैं, शक्ति बैठी हुई है, शिव और शक्ति
एक हो जाते हैं और वो एक होकर इस जीव का कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे एक चूल्हा होता है, लकड़ी की एक भट्टी होती है, एक चूल्हा है, उस चूल्हे के अंदर एक कोई छोटी सी चिंगारी रह गई होती है, कोई छोटी सी चिंगारी उस चूल्हे के अंदर है। जो छोटी सी चिंगारी चूल्हे के अंदर है, उसमें फूकनी से थोड़ी सी फूक दी जाती है और फूक देते से ही वो चिंगारी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वो चूल्हा वापस जलने लगता है, वो अग्नि वापस जलने लगती है। केवल उसमें फूक पड़ी और वो फूक पड़ते से ही वो चूल्हे की जो अग्नि है वो प्रकट हो गई। चूल्हे की अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है केवल फूक पड़ने से। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है, शंकर जी की कथा का जो प्रागण होता है, शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है। आशीष, अंदर भी आवाज नहीं आ रही है तो बाहर क्या आवाज? एक छोटी सी चिंगारी, और वो छोटी सी चिंगारी एक दिन अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। हम कथा में भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कथा के पंडाल में जाते हैं। जाने का कारण क्या है कि प्रत्येक जीव में शिव है। अब जब प्रत्येक जीव में जब वो शिव है और जो शिव प्रत्येक जीव में विराजमान है, तो वो जीव और शिव एक हो, तो उनके एक होने का कोई स्थल यदि बताया गया, उनके एक होने का यदि स्थान बताया गया, तो वो शिव महापुराण की कथा का पंडाल बताया, जहाँ पर जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है? क्या देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त करो। मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है, शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा।
आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नज़दीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है। जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। अब ब्रह्मा जी को यदि आपको कुछ कहना है तो भले तुमको तेज बोलना पड़ सकता है। भगवान विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो हो सकता है कि आपको तेज बोलना पड़ सकता है। पर यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर उस बात को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नज़दीक में पहुंचकर, नज़दीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आपके नज़दीक में खड़े होते हैं, नज़दीक में बैठते हैं और वो कथा को सुनते हैं। शिव नज़दीक में है, भगवान शंकर नज़दीक में है, शिव नज़दीक में है, भगवान शंकर नज़दीक में है। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कुटी वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था, उन्हीं को लेकर आ जाता। शिव को, भगवान शंकर को, देवाधिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहे हैं, अभी भी कथा में कह रहे, बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव हमारी श्वासों में, शिव हमारी रोमावली में, शिव हमारी धड़कनों में, शिव हमारे रोमों में समाहित है। जब हमको कुछ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना है तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हमको बहुत दूर हमारे शंकर भगवान हैं, तो हमको बहुत दूर बैठे हुए शिव से कुछ कहना पड़ेगा। कुछ कहना नहीं, शिव से कहना एकदम सरल है। भगवान शंकर से कहना एकदम सरल है। शिव तुम्हारे नजदीक में, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में, बिल्कुल नजदीक। और जब हम भगवान शिव से अपने मन की कोई बात कहते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव सुनेंगे ना सुनेंगे। शिव पुराण कहती है कि जैसे ही तुम बोलो नहीं
तो भी तुम्हारे हृदय में अगर कोई भाव आता है जल चढ़ाते समय, तो शंकर भगवान तुम्हारे मन के भावों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भगवान देवादिदेव मन के भावों को, विचारों को, शिव अपने मन के भावों को, अपने विचारों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। मन की शुद्ध भावों को भी पढ़ लेते हैं, विचारों को भी पढ़ लेते हैं। कोई कोई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, हम तो भगवान को रोज जल भी चढ़ाते हैं, आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो भी शिव हमारी बात नहीं सुनता। हमारा निवेदन है, शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर करा। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है। देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है। ये उस परमात्मा की कृपा, ये उस परमात्मा की दया है। जिसने ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। भोजन करते समय भोजन की थाली में जो पकवान है, उस पकवान को देखकर अगर किसी के मुख में पानी आ गया तो आपका जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लगता, आपके शरीर को नहीं लगता। भोजन करते समय यदि किसी के मुख में अगर पानी आ गया तो आपका भोजन करना बेकार है, और बोलते समय यदि किसी की आंखों में पानी आ गया आपके बोलने से तो आपका बोलना भी बोलना भी। फिर वो बोलना आपका बेकार है कि आपने क्या बोल दिया, क्या ऐसा प्रसंग कर दिया, क्या आपने कह दिया कि उसकी आंख में आंसू आ गए, उसके नैनों में जल भर गए, उसके नैनों में अश्रु आ गए। आपका वो बोलना ही बेकार है। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के पवित्र चरित्र में, शिव जी की पवित्र कथा में प्रसंग आता है। भगवान शंकर की कथा में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। पार्वती जी भोजन का जब निर्माण करती हैं
पार्वती जी जब भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो सबसे पहला भोजन पार्वती जी बनाकर अपने जितने गण हैं उन सभी गणों को भोजन कराते हैं। सभी गणों को भोजन कराते हैं। हमको पिछले वर्ष का इस प्रयागराज की भूमि पर एक स्मरण आता है, और प्रयागराज की भूमि का भी और काशी में जो कथा हुई सतुआ बाबा गौशाला में, उसका भी हमको स्मरण आता है। जिस समय पर सतुआ बाबा गौशाला में कथा चल रही थी, तो लगभग 12:30-1 बज चुकी थी। तो हम बाबा जी के साथ में दर्शन करने के लिए कहीं गए थे, वहाँ से वापिस आ रहे थे। तो हमने सतुआ बाबा जी से पूछा कि प्रसाद हुआ आपका? तो कहा महाराज जी अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ये 2 बार की पंगत और हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने कक्ष में जाकर जो भी होगा उसको पाल लूं। एक गुरु, माता, पिता ऐसा ही होता है। सबको खिलाने के बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रसाद पाकर संतुष्ट हो। मैं सतुआ बाबा जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपकी अविरल भक्ति। अभी हम अंदर थे और आप माइक पे, जब लगभग 12:30 बजे आप माइक पे कह रहे थे जो दरवाजे पर बैठा है वहीं बैठ जाए, जो रोड पे बैठा है वो वहीं बैठ जाए, अंदर आने का प्रयास ना करे, कोई वीआईपी नहीं है। ये आप माइक पे बोल रहे थे और पूरा माघ मेला सुन रहा था, पूरा माघ। उस परमात्मा के आगे कौन वीआईपी? आपको जहां जगह मिले वहां बैठो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और सत्यता में बोले बाबा जी, तो केवल एक कथा ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहाँ पर वीआईपी कल्चर कुछ नहीं होता, वहाँ केवल लोग प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करते, भाव से कथा आओ। और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आया? अगर आप वीआईपी बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ही ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, वैसे तुम भी आके बैठ जाओ, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती हैं। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल जाए। पानी ना, और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे, और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे, और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा ले। ये शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। भगवान भोलेनाथ, ये विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ।
सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता। पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं जरा हाथ उठाओ, 16 सोमवार करी हुई? रखो रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते। उसी जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के उद्यापन में, उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, रिश्तेदार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्ते को खिलाकर, वो सारा व्रत का जो उद्यापन का प्रसाद होता है, उद्यापन का जो प्रसाद होता है वो पूरा की पूरा उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। पूरा 16 सोमवार का प्रसाद जो भी उद्यापन करता है उसको समाप्त। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण, देवता, देवी, 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा गया, बांट। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र।
अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है, जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे। हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा होगा,
कई कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती, रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा, जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है, उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लम की बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया, तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए।